कुछ विवादों कुछ सवालों के बीच देश की A&M इंडस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड्स गोवा में हो रहे हैं। 3 दिन की इस फेस्ट में मीडिया और क्रिएटिव एबीज दिए जाते हैं और बहुत कुछ होता है सीखने को, मौज मस्ती करने को। तो ये तो सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। मैं हूं स्टीन कौर, आइए दिखाते हैं क्या है आज शो में खास। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले दिनों उठे विवादों और सवालों के जवाब गोवा फेस्ट से। पेप्सी आईपीएल की सितारों जड़ी शुरुआत, ब्रांड्स कर रही है करोड़ों खर्च, गोदरेज और पेप्सी ने उतारे नए कैंपेन। और गर्मियों में गरमा रही है कोला और जूस मार्केट। इस साल गोवा फेस्ट के कॉन्क्लेव की थीम रही टाइम टू लिसन। तो शिवानी ने इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों से जानने की कोशिश की कि कौन किसकी सुने और किसके कंधों पर कितनी जिम्मेदारी है। गोवा फेस्ट के फर्स्ट दिन पर कॉन्क्लेव की थीम रही टाइम टू लिसन। तो हम जान रहे हैं एजेंसीज और मार्केटर्स से कि किसको किसकी सुननी होगी और कैसे साथ मिलकर ब्रांड्स के लिए नहीं, ब्रांड अवार्ड्स के लिए नहीं बल्कि ब्रांड्स के लिए काम कर सकते हैं। तो हमारे साथ है अजय कक्कर आदित्य बिरला ग्रुप से, रोहित औरी डेंसू से और पॉप्स यानी केवी श्रीधर लियो बनेट से। सो मेरा फर्स्ट सवाल है कि एक एजेंसी, एक मार्केटर और एक मीडिया एजेंसी पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर दी ओवरऑल कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो फर्स्ट अजय। कहते हैं कि ताली 2 हाथ से बजती है, पर यहाँ 3 होते हैं शायद। एक होती है एजेंसी और एजेंसी में क्रिएटिव और मीडिया, और ऑफ कोर्स तीसरा होता है क्लाइंट। मैं समझता हूँ कि मियाँ बीबी के जैसे हो क्लाइंट और एजेंसी, जैसा पार्टनरशिप 50-50% का पार्टनरशिप ना हो, 30-70 और 70-30 का पार्टनरशिप हो। तो असली पार्टनरशिप में यही होती है कि रियल पार्टनरशिप में आपको पता होता है कभी 30% बनना है, कभी 70% बनना है। तो वो समझदारी अगर एक क्लाइंट और एक एजेंसी में होती है तो एकदम मजेदार काम कर सकते हैं वो, और जो भी चाहे वो सफल कर सकते हैं वो। मेरे ख्याल से आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो क्लाइंट एजेंसी के रिलेशनशिप में होता है इज अ फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। टू मी म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी गुड रिलेशनशिप। इफ यू हैव दैट, देन काम करने में मजा आता है, काम खरीदने में मजा आता है और कंज्यूमर को भी मजा आता है। बिकॉज मेरे ख्याल से अगर क्लाइंट और एजेंसी का रिलेशनशिप स्ट्रांग है, उनका काम हमेशा ही अच्छा निकलता है। नितिन परांजपे ने जैसे बात की कंसिस्टेंसी की, प्रोसेस की, जो सबसे ज्यादा लैकिंग है, अ पर्सन, अ डेडिकेटेड पर्सन जो सबसे ज्यादा लैक करता है इस इंडस्ट्री में। तो इस सिचुएशन को आप कैसे बदलते हुए देखते हैं और कैसे इम्प्रूव होगा ये सिचुएशन पूरा? अनफॉर्चुनेटली आजकल मैंने देखा है कि क्लाइंट और एजेंसी दोनों ब्रीफ टू ब्रीफ काम करते हैं, ब्रांड के लिए शायद काम नहीं करते। और ब्रीफ टू ब्रीफ कहने से मेरा ये मतलब है कि या तो क्लाइंट साइड में चेंज हो जाता है, या एजेंसी चेंज हो जाती है, या एजेंसी साइड में चेंज हो जाता है। और आजकल आप ये भी देखते हैं कि कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि चलिए अगले कैंपेन में वन ऑफ के लिए किसी और एजेंसी को लाते हैं, कुछ हट के हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड आई रिमेंबर हियरिंग दिस लॉन्ग बैक, एक कहावत थी कि अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दें एवरेज कैंपेन करने का पर कंसिस्टेंटली, एज अगेंस्ट मौका दीजिए मुझे बेस्ट ऑफ क्लास एडवर्टाइजिंग करने का पर हर साल मैं चेंज करूं, कंसिस्टेंसी विल विन। ये हम शायद कभी कभी भूल जाते हैं। टैलेंट को रिटेन करने के लिए भी क्या कर सकते हैं जिसे ओवरऑल ब्रांड के कम्युनिकेशन में भी बदलाव आ सके? सो इसमें 2-3 चीजें हैं। आई थिंक आजकल का जो मंत्र है लिव इन द नाउ, राइट? तो मैंने JWT में 21 इयर्स काम किया, वैसे आजकल कोई मिलता नहीं है, एंड आजकल के जमाने में लोग को बोलो कि भाई मैं 21 इयर्स से एक एजेंसी में, दो आई चेंज नाउ, बट एक एजेंसी में काम किया, तो वो सोचते हैं कि नौकरी नहीं मिली होगी इस बेचारे को, सो दे एक्चुअली सिंपैथाइज विद यू। But the fact is, in today's day and age, whether it's brand managers or advertising agency people, सब live in the now में रहते हैं कि भाई आज का इम्पैक्ट क्या है, बिकॉज उनको भी इवैल्यूएशन सिस्टम देखनी है, अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बोनस मिलेगा उनको, तो व्हाट वर्क दे डू हियर एंड नाउ इज रियली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई थिंक व्हाट इज लॉस्ट इज, एंड आई टोटली अग्री
consistency is the most important thing in communication. In today's fragmented environment, consistency is the only saving grace. कि भाई एटलीस्ट इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं सब तरफ से, आप तो खुद जो एक ब्रांड है, एक आवाज में बोल रहे, एक पर्सनालिटी है, एक मेरी पहचान बनी है आपसे, डोंट चेंज। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक ब्रेक का। आगे जानेंगे कैसे सभी कोल्ड ड्रिंक्स ने दौड़ लगाई है आप तक पहुंचकर गर्मी में आपके प्यास बुझाने की। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। इन गर्मियों की तड़कती हुई धूप में ठंडे ठंडे सॉफ्ट ड्रिंक्स का बाजार गर्मा गया है। देश में सालाना 12,000 करोड़ लीटर के सॉफ्ट ड्रिंक्स पिए जाते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 4% रेडी टू पैकेज ड्रिंक्स होती है। यानी कि इस इंडस्ट्री में सभी ब्रांड्स के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है और इसीलिए साल दर साल सभी ब्रांड्स अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन आ रहा है हमारे और आपके कितने करीब। कोका कोला गर्मियों का स्वागत कर रहा है कोक एट 8 के साथ और ब्रांड ने गर्मियों में हर किसी को बेवजह खुश करने का अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपने नए कैंपेन में लिया है। हल्के फुल्के अंदाज में ब्रांड अपने क्रेजी फॉर हैप्पीनेस के थीम को आगे लेकर जा रही है और इस सीजन कोक का जोर है डिस्ट्रीब्यूशन पर, जिसमें वो छोटे शहरों तक जा रहा है गर्मियों की उनकी प्यास बुझाने। We look at long term. And our whole approach is to say how can we build a long-term connect, how can we build a long-term approach for building our brands in various segments, in various geographies as well. किसी को smile देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब crazy है, मैं crazy हूँ, मैं crazy। बेवजह खुशियाँ लुटाओ। कोका कोला ने कुछ ही समय पहले सलमान खान के साथ देश की नंबर 1 कोला ड्रिंक थम्स अप का भी नया कैंपेन लॉन्च किया था। ये कैंपेन काफी हिट रहा। कोला बाजार में थम्स अप का मार्केट शेयर 15%, स्प्राइट का 14% और कोक का 8% है, जो कोका कोला को कैटेगरी में मार्केट लीडर बनाता है। पर एक लड़ाई कोका कोला को अभी भी जीतनी है और वो है अपना ब्रांड कोक, जो कि दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। उसे कुछ नहीं तो देश में पेप्सी के आगे तो जरूर लेके जाना है। इसी को कहते हैं कोला वॉर। पेप्सी के नए विज्ञापन ने बहुत ज्यादा वाहवाही तो नहीं बटोरी, लेकिन 150 करोड़ खर्च कर ब्रांड IPL में जरूर धूम मचाना चाहती है। देश के कोला बाजार में पेप्सी 11% मार्केट शेयर के साथ कोक से आगे है और अपनी ये जगह बनाए रखने के लिए ब्रांड इस साल IPL में बहुत कुछ खास कर रही है। 500 ml के खास कैन निकाले गए हैं। स्टेडियम में पेप्सी VIP बॉक्स बनाए गए हैं, जहां क्रिकेट फैंस को सेलिब्रिटीज के साथ मैच देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ब्रांड सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है और खास ट्विटर पर तो लोग अपना T20 मैच भी खेल सकते हैं। 3D पिच मैच और OES अभी काउंटडाउन टाइमर भी IPL के मैचेस में खास इनोवेशन के तौर पर दिखाई देंगे। तुम्हारे कोलकाता और पंजाब की ले ली। कोलकाता को भी या दिल्ली को भी, but Pepsi। The other interesting thing in our campaign is this whole dash kabhi to dash kabhi lends itself to a lot of moments in cricket, and as you watch the matches you will see, so whether it's a toss and you will see something which will come on screen which says heads kabhi to tails kabhi or per Pepsi OES abhi, or if there is an out or a not out decision जिसमें normally third umpire को refer किया जाता है, you would see out kabhi to not out kabhi per Pepsi OES abhi, and I think it's very fun, it's very true to the sport of cricket, and it is very very Pepsi, which is all about being irreverent and taking a position which is just delightful for everybody around. तुम्हें आम का मजा दिलाने कोला के अलावा जूस बाजार में भी गर्मी के मौसम ने रंग चढ़ा दिया है और यहाँ फलों के राजा आम के ड्रिंक्स में जंग छिड़ी है। परिणीति चोपड़ा और इमरान खान के साथ माजा का नया कैंपेन भी कुछ ही दिनों पहले दिखाई दिया। कोका कोला का माजा जूस बाजार में लीडर है 37% मार्केट शेयर के साथ। दूसरे नंबर पर है पेप्सी की स्लाइस 22% मार्केट शेयर के साथ। स्लाइस के विज्ञापन में कैटरीना कैफ लोगों को लुभाती हुई दिखती हैं, लेकिन इस बार अपने कैंपेन में किंग खान को लेकर और एक शानदार विज्ञापन बनाकर फ्रूटी ने इस बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की ठान ली है।
फ्रूटी के विज्ञापन को काफी सराहा गया है और इस साल के ब्रांड सर्वे में भी फ्रूटी कई पायदान चढ़कर ब्रांड स्लाइस से आगे निकला है। लेकिन फिलहाल 13% मार्केट शेयर के साथ पार्ले अपनी इस ब्रांड को चमकाने में जुटा है। ये हफ्ता भी खबरों के लिहाज से काफी गर्म रहा। डिजिटाइजेशन के दूसरे फेज की आखिरी तारीख खत्म हुई और प्रदर्शन पहले फेज की तरह ही थोड़ा सा निराशाजनक रहा। ऑल्दो कई शहरों में लोगों को एक हफ्ते का वक्त और दिया गया है। इसके अलावा ASCI ने अपनी पकड़ और मजबूत की। IPL के इर्द गिर्द ब्रांड्स जमकर मार्केटिंग कर रहे हैं। गोदरेज ने अपना एक नया कैंपेन लॉन्च किया और जन्म हुआ एक नई और इंडिपेंडेंट एजेंसी का। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने सस्पेंशन पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन लागू कर दिया है। इसके जरिए किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन को काउंसिल तुरंत प्रभाव से रोक पाएगी। ASCI ऐसा करने वाला है, ये खबर ब्रांड बाजार ने आपको लगभग महीने भर पहले बताई थी। किसी भी वल्गर, इनडिसेंट और ऑब्सीन विज्ञापन के खिलाफ शिकायत आते ही ASCI उस विज्ञापन को हर मीडिया से हटाने के आदेश देगी। फिर जल्द से जल्द CCC यानी कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल उस पर चर्चा कर दोनों पक्षों से बातचीत के बाद अपना निर्णय सुनाएगी। ASCI के प्रेसिडेंट अरविंद शर्मा ने A&M इंडस्ट्री से अनुरोध किया है कि वो इस नए इनिशिएटिव को सफल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। उनका मानना है कि इससे समाज और लोगों की भावनाओं को पहुंचने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है कि पब्लिक को ग्रेव हार्म हो सकता है या वाइड स्प्रेड ऑफेंस हो सकता है तो चेयरमैन और CCC के 2 मेंबर मिलके एक ऐड को सस्पेंड कर सकते हैं और फिर 30 दिन के अंदर वो CCC पूरी CCC से रिव्यू करेगी और जो उनका डिसीजन होएगा वो फाइनल होएगा। गोदरेज ने इस साल IPL के साथ फिर से हाथ मिलाया है और ब्रांड ने पहली बार आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर लेकर विज्ञापनों की एक सीरीज तैयार की है। इसके जरिए गोदरेज अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हुए ये दिखाना चाहता है कि कैसे वो हमारी आपकी जिंदगी को आसान और बढ़िया बनाता है। ब्रांड ने अपने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग बजट में भी पिछले सालों के मुकाबले इजाफा किया है और डिजिटल मीडिया को भी अपने इस कैंपेन में इस्तेमाल किया है। जिंदगी की समझ या उत्पादन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसकी समझ, इस समझ को हमने टेक्नोलॉजी के सहारे, साइंस के सहारे, विज्ञापन के सहारे और डिज़ाइन के सहारे उत्पादन में पेश किया है। तो ये जो हमारे अलग अलग उदाहरण हैं, इस कैंपेन का उद्देश्य यही है कि ये उदाहरण हम अपने ग्राहकों के सामने लाएं और सब एक साथ देख सकें कि ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ये कई हैं। साची एंड साची की कमान संभालने के बाद अब रामानुज शास्त्री और निशा सिंघानिया ने खुद की एजेंसी खोली है। इन्होंने इसे नाम दिया है इन्फेक्शियस। एजेंसी के पास पहले से ही कुछ क्लाइंट्स भी हैं। शास्त्री इसके क्रिएटिव फ्रंट पर होंगे और सिंघानिया नई एजेंसी के बिजनेस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाले हिस्से का ख्याल रखेंगी। वी वांटेड अ नेम जो कि थोड़ा नॉटी भी हो और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे आइडिया संक्रामक बने, सारे लोग उसमें अफेक्टेड हो। आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है और वो समझती है कि क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड एंड इसीलिए हमारी पूरी फिलॉसफी इस पे बेस्ड है कि ब्रांड्स को जो कहे वो करे, ऑन ग्राउंड रियलिटी हो उनकी। तो हम ये चाहते हैं कि हम ब्रांड्स की रियलिटी चेंज करें रादर देन खाली उनका परसेप्शन। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे एक खास बातचीत मार्केटिंग एंड आई में लैक्मे की इनोवेशन हेड के साथ। 1992 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि हमारे देश की महिलाएं विदेशी कॉस्मेटिक्स पर बहुत पैसा खर्च करती हैं, तब उन्होंने JRD टाटा से कहा कि वो देश को अपना एक कॉस्मेटिक ब्रांड दे और जन्म हुआ लैक्मे का। लैक्मे वैसे तो एक फ्रेंच नाम है, लेकिन वहाँ भी इसका इस्तेमाल धन और सुंदरता की देवी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि लक्ष्मी। 1996 में टाटा ने लैक्मे में अपना सारा स्टेक HUL को बेच दिया। आज ये एक यूनिलीवर ब्रांड है और इसके CEO अनिल चोपड़ा है। लैक्मे ने ही देश में लैक्मे फैशन वीक की शुरुआत भी की। चलिए अपनी खास पेशकश मार्केटिंग एंड आई में आज मुलाकात करते हैं इस शानदार और भरोसेमंद ब्रांड की इनोवेशन हेड पूर्णिमा लांबा से। हाय पूर्णिमा, आपका स्वागत है ब्रांड बाजार में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो पूर्णिमा, सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि 1996 में जब JRD टाटा ने अपना लैक्मे का स्टेक बेचा था, तब के HLL और अब के HUL में, मुझे बताइए कि HUL के पास आने के बाद लैक्मे की कहानी कैसे बदली और कैसे आगे बढ़ी?
जब लैक्मे HUL के पास आई थी तब लैक्मे काफ़ी नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए जाने जाती थी। तो जैसे स्किन केयर है तो पहला मॉइस्चराइज़र लैक्मे ने इंट्रोड्यूस किया था, पहला सनस्क्रीन लैक्मे ने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो मोस्ट इंडियन लेडीज़ का पहला ब्यूटी ब्रांड होता था। वो ट्रेडिशन हमने लगातार कंटिन्यू किया है और इनोवेशन जब से हमने ये ब्रांड टेक ओवर किया है तब से हम करते आए हैं। जैसे पहला फेस वॉश हुआ, पहला नाइट क्रीम हुआ, पहले डीप पोर क्लेंजिंग पैड्स हुए और फिर मेकअप में तो लगातार नई नई चीज़ें आती रही हैं। तो ये इनोवेशन का साइकिल बढ़ता गया। मेकअप के बाद, स्किन केयर के बाद अब आप आ गए हैं ब्यूटी सैलून्स में भी, तो जाहिर तौर पे इतने बड़े ब्रांड पोर्टफोलियो के साथ साथ आपको लगातार अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज में भी बदलाव लाने पड़े होंगे। तो क्या थे वो सारे चेंजेस? लैक्मे जैसा ब्रांड है, हम इंडियन लेडीज़ को सारा ग्रूमिंग रेजीम एक ही ब्रांड के द्वारा दे सकते हैं। तो इसीलिए हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी ये रेजीम अप्रोच है, कंबाइन करता है कि सैलून में क्या कर सकते हैं और स्किन केयर में क्या कर सकते हैं और मेकअप में क्या कर सकते हैं, ताकि एक पूरा लुक हम हासिल कर सकें। लैक्मे की एक और एसोसिएशन है लैक्मे फैशन वीक के साथ, जो कि काफ़ी सालों से चल रही है। तो मुझे बताइए किस तरह से ये एसोसिएशन आपकी ब्रांडिंग और आपकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में फ़ायदेमंद होती है? वी आर वेरी प्राउड ऑफ द एसोसिएशन विद लैक्मे फैशन वीक। ये इसीलिए मेरे ख्याल से इतना बड़ा बना है क्योंकि हमारी इंटरेस्ट इससे अलग नहीं है। फैशन और ब्यूटी का मतलब साथ साथ चलता है, ट्रेंड साथ साथ चलते हैं। तो जैसे ब्यूटी का ट्रेंड होता है वो फैशन में ओरिजिनेट होता है और वो फिर ब्यूटी में आ जाते हैं। तो कलर्स हों या टेक्सचर्स हों, इनका मेल मतलब इट वर्क्स अराउंड द वर्ल्ड। अब बात करते हैं L18 की। काफ़ी यंग ब्रांड है ये आपका। मुझे बताइए किस तरह से इसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज प्लान आउट की गई हैं? सो L18 पे हमारा खास ध्यान रहा है इस साल, क्योंकि हमने एक नए एम्बेसडर को साइन किया है। अनुष्का शर्मा इज़ आवर न्यू एम्बेसडर फॉर L18 और उनके साथ हमने एक कैंपेन किए हैं, 2-3 फिल्म बनाए हैं और वो फिल्म्स आर ऑन एयर राइट नाउ। अनुष्का स्टैंड्स फॉर द यूथ ऑफ टुडे और वो काफ़ी एस्पिरेशनल है हमारी यंग लड़कियों के लिए। इसीलिए हम मानते हैं कि अनुष्का वाज द राइट चॉइस फॉर L18 और उन्होंने जो एक्टिंग की है हमारी कमर्शियल्स में उसको देख के मतलब दिल बहल जाता है। इट्स ब्यूटीफुल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ब्रांड्स भारत में आ रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नया ऑफर किया जाता है। कैसे मैनेज करते हैं इस कंपटीशन को? आई थिंक लैक्मे मार्केट लीडर है इस इंडस्ट्री में और मार्केट लीडर का रोल होता है कि अपने कंपटीशन से एक स्टेप अहेड रहने के लिए हम खुद अपनी कंपटीशन बन जाते हैं। तो जैसे कि हमारा एक रेंज है कि जो मास मार्केट में होता है, उसके ऊपर हमने एक लैक्मे एब्सोल्यूट रेंज करके लॉन्च किया है 2 साल पहले, जिसकी करीना इज़ द फेस ऑफ द लैक्मे एब्सोल्यूट रेंज। लैक्मे एब्सोल्यूट का जो रेंज है वो प्रीमियम रेंज है कॉस्मेटिक्स में और हम मानते हैं कि वो बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेयर्स के बराबर है। तो मास प्रीमियम सेगमेंट में तो आप मौजूद हैं ही। मुझे ये बताइए कि लग्जरी ब्रांड्स को किस तरह से आप कंपटीशन देने के बारे में सोच रहे हैं? क्या वाकई आपके लिए वो कंपटीशन है? इंडिया में जो कॉस्मेटिक्स की मार्केट है, पर्सनल केयर की मार्केट है, मैं थोड़ा ब्रॉडली कह सकती हूँ, हम काफ़ी वैल्यू पे ध्यान देते हैं। हमारे जो पॉपुलेशन है वो इतनी बड़ी है कि सबके लिए एक जगह है यहाँ और जो नंबर्स लग्जरी मार्केट में है वो बहुत छोटी हैं अभी। तो उस हिसाब से हमारे सेगमेंट्स इवॉल्व हो रही हैं, प्रीमियमाइज हो रही हैं, पर मेरे ख्याल से ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होगा। जैसे कि आपने कहा पूर्णिमा एक मास ब्रांड है लैक्मे, तो जाहिर तौर पे इसकी जो प्रेजेंस मिड और स्मॉल टाउन्स में है, Tier 1 Tier 2 जैसे शहरों में है, काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे किस तरह से आप अपनी रीच को बढ़ाते हैं? किस तरह की मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज आप अपनाते हैं और अपनी रीच को वहाँ पे आपने अब तक इतना प्रोमिनेंट करके रखा हुआ है? तो हमारी जो डेवलपमेंट और हमारी जो खूबी है लैक्मे में वो ये है कि जो शेड्स लैक्मे में मिलती हैं वो इंडियन स्किन को ज़्यादा सूट करती हैं। इसी का मतलब नतीजा है कि हम मार्केट लीडर्स हैं। तो मेरे ख्याल से जब स्पेशली जब Tier 2 सिटीज़ और Tier 3 सिटीज़ से लेडीज़ पहली बार अपने मेकअप ग्रूमिंग रेजिम वगैरह बना रही होती हैं, तो उनको लगता है कि ये एक ऐसा ब्रांड है जो मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने देखी है अपने मदर्स को, सिस्टर्स को यही ब्रांड यूज़ करते हुए। तो उस ट्रस्ट फैक्टर की वजह से वो पहला ब्रांड जो है उनका लैक्मे होता है। चलिए इसी के साथ पूर्णिमा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर लैक्मे एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी।
हाल ही में हमारे देश में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे हैं और उनमें से सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि हमारे देश की पुलिस कई मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है। लड़कियों को, उनके माँ बाप को पुलिस पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस ने ये ठानी है कि वो लड़कियों के लिए लोगों में इज्जत बढ़ाएंगे और उन्होंने एक खास विज्ञापन बनाया है। ये विज्ञापन लोगों को कैसा लगा, आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं मुंबई की लड़कियों से आज एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे मालूम है अक्सर आप लड़कों की छोटी और बड़ी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करती हैं। ये सोचकर आप पुलिस स्टेशन कंप्लेन भी नहीं लिखवाने आती कि मेल ऑफिसर को आप कैसे बताएंगी कि किसी ने आपको क्या नाप शनाप कहा या फिर आपके साथ क्या क्या किया। इसीलिए मैं और मेरे जैसी कई महिला पुलिस ऑफिसर अनेक पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, आपकी सहायता के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। तो बदतमीजी बर्दाश्त मत कीजिए, इससे लफंगों की हिम्मत बढ़ती है। They're good ads, they're well done and they're sending a very positive, strong message. शैली में, ट्रेनिंग में और व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन लाना ज़रूरी है और जब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे केवल ऐड निकालने से ये काम नहीं होगा। It's a very good start, like you know, from the earlier ads, at least it's a start. You cannot just negate it कि नहीं भाई इसमें ये तो नहीं है या फिर इसमें ये प्रॉब्लम है। At least somewhere they have tried making it like more friendly, more approachable. So I think thumbs up. एक ऐसी एक होर्डिंग बना दिया, एक यूट्यूब में एक ऐड डाल दिया या एक वीडियो क्लिप डाल देने से इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और फ़ायदा होगा तो भी उसी को होगा जो ऑलरेडी एक्सेसिबल पॉइंट में है। एज एन इनिशिएटिव पुलिस की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। आज के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन याद रखिए ब्रांड बाजार की पूरी टीम आपके लिए सारा एक्शन लेकर आ रही है गोवा फेस्ट का। तो देखते रहिए ब्रांड बाजार। आपको हमारा शो कैसा लगता है हमें लिख भेजिए brandbazaar@network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।